नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर का तापमान, जैसे बुखार आता है तो तापमान आखिर क्यों बढ़ जाता है और इसकी आवश्यकता क्या है, यह ऐसा क्यों होता है और इससे लाभ क्या है, इन सभी बातों को आज मैं बताना चाहूँगा। तो हमारे शरीर का सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारे शरीर का वास्तव में तापमान कितना है। सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है सामान्यतः। अब ये रहता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए नियंत्रित एक करता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो ये हमारे ब्रेन में होता है। तो ये हाइपोथैलेमस का केवल इतना काम है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखे और आवश्यकता के अनुसार ये घटाए और बढ़ाए। जैसे ठंड में है, ठंड में क्या होता है कि जैसे कि हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए, फिर धीरे धीरे जा कर के हमारे हाथ पैर गर्म हो जाते, तो हीट कहाँ से आती है? हमारे शरीर से। शरीर में हीट आती है इसी हाइपोथैलेमस से, जो हमारे ब्रेन में होता है। तो ये सारी बातें, तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ऐसे हम सामान्यतः हम जाते आते में कोई हमारे लिए वायरल या बैक्टीरियल कोई हमला हो गया, किसी ने कहीं से हमें बैक्टीरिया मिल गई या कोई वायरस हमारे शरीर में आ गया, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम माने हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र जो है वो सब इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसा वायरस आया है जो कि ये हमें हानि पहुंचाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम होता है पाइरोजन। तो ये पाइरोजन केमिकल होता है, तो ये तुरंत रिलीज कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। और ये पाइरोजन केमिकल का काम एक डाकिया की तरह होता है जो कि तुरंत ब्रेन में जा कर के इसको हाइपोथैलेमस के पास जाता है। और वो जब हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे पास एक पाइरोजन केमिकल आ चुका है, तो इसका मतलब नीचे शरीर में कुछ गड़बड़ी है जो कि ये हमारे इम्यून सिस्टम ने भेजा है एक सिग्नल। तो वो तुरंत उसका काम होता है, इसको देखते ही वो तुरंत हमारे शरीर में वो ऑटोमेटिक ये सब क्रियाएं होती रहती है और तुरंत हमारे शरीर में वो टेम्परेचर बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर देता है। जब कहीं हरारत होती है, हरारत क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ गया। अब उस हरारत में क्या होता है कि मान लो टेम्परेचर बढ़ा, उसी में वायरस ख़त्म हो गया, तो हरारत बनी रही। और जो सुबह से शाम तक जब रात में सो गए तो वो जो हमारा जो ब्लड लड़ रहा था, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे इन वायरस से लड़ने के में काम करते हैं। और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारे एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो जो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे लड़ने का काम करते हैं, तो रात में उसको एकदम मार के ठीक करके रिपेयर करके कंप्लीट कर देता है। तब हम सवेरे जगते हैं कि हाँ साहब, हम कुछ रिलैक्स हुए हैं। तो क्या मतलब है? जो बैक्टीरिया वायरस जो भी आया उसको मार दिया, उसको साफ़ करके क्लीन करके किनारे कर दिया। और जो भी हमें शरीर में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जो सेल मर चुका था उसको पुनः दूसरा नया निर्माण करके उस जगह पर स्थापित करके हमें परफेक्ट कर देता है। तो जिस समय ये सारी क्रिया होती है तो हमारा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वायरस का एक और वो होता है हिसाब किताब की, वो ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में कभी भी वो जिंदा नहीं रहता। इसीलिए भारत देश में ज़्यादातर कोई वायरस टिक नहीं पाता है। जैसे कि कहीं कहीं 4-4 महीने स्वाइन फ्लू हुआ, 4-4 महीने लोग मरते रहे, लेकिन भारत में आया 15 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। उसी में स्वाइन फ्लू हुआ, डॉक्टरों की चाँदी भी हो गई और उसी में ठीक होकर के लोगों के ये सब 15 दिन के अंदर सब ख़त्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भारत का टेम्परेचर वैसे गर्मियों में 40 से ऊपर हो जाता है। जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो 38 हो जाता है, 38.5 तक होता है, लेकिन हमारा बाहर का टेम्परेचर 40 है।
तो उसमें वायरस ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ये भगवान सूर्य की हम पे कृपा है। तो इसलिए बाहर का जो वायरस होता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भारत में वही बाहर के पर्यावरण का उदाहरण का मतलब ये है, हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वो जो वायरस है वो उस गर्मी से मर जाता है, और वो गर्मी से कुछ गर्मी से मरा और कुछ वाइट ब्लड सेल्स ने उस पर हमला करके उसको नष्ट किया, और करने के बाद फिर जब रात में सोते हैं तो सवेरे उसको सारा रिपेयर करके बिल्कुल हम फ्रेश होकर के जगते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा शरीर टेम्परेचर बढ़ाता है। और इसलिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वे दवा भी नहीं लेते और ठीक होते रहते। ये ज़्यादातर गांव देहात के लोग होते। क्यों होते? क्योंकि ये इतनी मेहनत करते, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि इनके शरीर में, इनके खून में इतनी दम होती है कि वो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से आसानी से लड़ जाते। क्यों? क्योंकि ये जंगल में रहते रहते वहाँ हमेशा इनको ये वायरस की समस्या बनी रहती है। कहीं कोई वायरस मिल गया, कहीं जानवर मरा पड़ा तो वो वायरस छोड़ रहा है, तो उससे तो वो हमारे शरीर में जाते रहते। तो जंगली आदमी होते हैं जो गाय भैंस चराते, खेती बाड़ी करते रहते, तो वे लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं कि ब्लड उनका इतना पावरफुल होता है कि साधारण ये वायरस आते वो तो समझ में ही नहीं आते, कब आए और कब गए। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा लाभकारी होता है। इस प्रकार से हमारे अक्सर जब हमें बुखार आता है या फिर कोई वायरल अटैक होता है तो उससे हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और बढ़ करके हमें वो रिपेयरिंग के काम में आता है, और इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार।